आज की क्लास में कुछ जरूरी अंग्रेजी शब्दों को सीखेंगे जो अंग्रेजी वाक्यों को सही तरीके से फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेगी। ये जो है सिंगल वर्ड्स नहीं है, इनफैक्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें आपको 2 या 3 शब्दों से मिलकर के ये एक जो है समूह बनाते हैं जो आपके वाक्य में अच्छी खासी जगह तो लेता ही है, साथ में आपके वाक्य को बनाने के तरीके को आसान करता है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और आज की क्लास में जिन शब्दों को सीखने वाले हैं वो आपके वाक्य की शुरुआत करने के लिए, बीच में कहीं जोड़ने के लिए या वाक्य को फिनिश करने के लिए काफी ज्यादा कारगर हैं, काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला शब्द है, कभी भी आप किसी कारण के बारे में बात कर रहे हो या नतीजे के बारे में बात कर रहे हो, रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हो, फलस्वरूप, है ना, नतीजा इसका ये निकला या इस कारण से, इस वजह से, आप कहते हैं एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट इसका यूज करते हैं। जैसे कोहरे के चलते सभी उड़ानें देर से चली। किसके चलते? कोहरे के चलते। कोहरे का मतलब क्या होता है? फॉग। जैसे ठंड के दिनों में देखा है ना, दूर तक रास्ते नहीं दिखाई देते, बस आप चले जा रहे हो और सड़क जो है वो विजिबल नहीं है, सड़क जो है वो सही से दिखाई नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रही है भाई? क्योंकि कोहरा है, इसी वजह से नहीं दिखाई दे रही है। हवा जो है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है, उसके पार्टिकल्स थोड़े से भारी हो जाते हैं, इसकी वजह से वो जो है हमें धुंधली चीजें दिखने लगती है। तो खैर ये तो साइंस की बात हो गई, है ना। अंग्रेजी में इसका क्या इस्तेमाल होता है वो देख लीजिए। ऑल द फ्लाइट्स गॉट delayed। डिले का मतलब होता है देर हो जाना। All the flights got delayed as a result of fog। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं कि हुआ क्या। हमने कहा कि फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, ठीक है, लेकिन अब वजह भी तो बतानी होगी, किस वजह से डिले हुई। तो वजह बताने के लिए, वजह को आपने जोड़ने के लिए किसका यूज किया? हमने एज अ रिजल्ट का यूज किया, ठीक है। वैसे या बहरहाल, ठीक है, ये इस्तेमाल आप करते हैं जब आपको कोई कॉन्वर्सेशन आप किसी से कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सडनली आपको उस पूरे टॉपिक को डेविएट करना होता है, टॉपिक को थोड़ा सा जो बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटाना होता है, ठीक है, उस मुद्दे से थोड़ा सा हटाना होता है, थोड़ा सा डाइवर्ट करना होता है, तो इस्तेमाल करते हैं बाय द वे का। जैसे वैसे आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? बाय द वे, वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज? वेयर आर यू स्टेइंग दीज डेज? जैसे आप मान लो किसी से मिले, बातचीत कर रहे हैं और वो ना कुछ ऐसे सवाल पूछने लगा जिसका जवाब ना आपको देने का मन नहीं है या आप नहीं चाहते हो आपके बारे में वो चीजें सामने वाले को पता चले। तो हमारा कोशिश क्या होता है कि किसी भी तरीके से ये जो भी बातचीत हो रही है ना वो नहीं हो, किसी भी तरीके से जो बातचीत है वो किसी और मुद्दे पे कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पर यूज करिए बाय द वे। उसके बाद आप कुछ भी पूछ लीजिए, अच्छा बताओ तो तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? बाय द वे, वेयर आर यू लिविंग दीज डेज, है ना। ये बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेसिकली टॉपिक को मुद्दे से हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में कहते हैं एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, तो यहां पर सीधे सीधे पैसे की बात नहीं हो रही है, कीमत की बात हो रही है। और कीमत कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। किसी की कीमत पैसे से होती है, किसी की कीमत किसी के इमोशन से होती है, तो लाइक दैट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको किसी भी कीमत पर यह कार्य पूरा करना होगा। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब ये कहने का मतलब क्या है कि पैसे खर्च करके वो काम कंप्लीट करना है? नहीं, मेहनत खर्चा करके, रातों की नींद खर्च करके जो है किसी भी कीमत पर, मतलब कहने का मतलब है चाहे जो लग जाए लेकिन काम पूरा करना होगा। चाहे रात की नींद चली जाए, चाहे दिन का चैन चला जाए, लेकिन काम पूरा करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं एट एनी कॉस्ट का। साथ में के साथ या के साथ साथ इस्तेमाल करते हैं अलोंग विथ का। क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? कैन यू गो अलोंग विद देम? कैन यू गो अलोंग विद देम? आखिरकार या आखिर में कहते हैं आफ्टर ऑल। ये यूज करते हैं जब किसी चीज का समापन हो रहा हो, जब किसी चीज का खात्मा हो रहा हो, खत्म हो रहा हो और उसको आप बिल्कुल एक सामूहिक तरीके से जोड़ करके कुछ कहना चाहते हैं, तो आफ्टर ऑल का यूज करते हैं। जैसे जाओ और उससे बात करो, आखिर वो तुम्हारे पिता है। गो एंड टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। ये क्या हुआ? मान लो पापा से लड़ाई हो गई, बहुत बुरी वाली लड़ाई हो गई, ठीक है।
और ऐसी लड़ाई हो गई कि अब बातचीत करने का मन नहीं है, शक्ल देखने का मन नहीं है, ठीक है। तो मम्मी कैसे समझाती है, कह रही जाओ जाके बात करो। ये रिश्तेदार है जो है वो कैसे समझाते हैं, कह रही जाओ जाके बात करो। जो भी हो, तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो पिता नहीं है तुम्हारे। मतलब ये जो भी चीजें हुई उनके ऊपर आप एक कंडीशन को रख रहे हो, दैट इज कि वो फादर हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आफ्टर ऑल को कनेक्ट किया कि आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। फिर है बिल्कुल भी, कहते हैं एट ऑल। क्या कहते हैं, एट ऑल। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल ये कहां पर यूज करते हैं, जहां पर आप बिल्कुल अति हो जाती है ना किसी चीज की, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब कि किसी, देखो हमारे लाइफ में ना बहुत टाइप के इंसान होते हैं। कुछ इंसान होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, कुछ इंसान होते हैं जिनको हम कम पसंद करते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उनका फोन आए तो मन करे फोन ही उल्टा करके रख दे, है ना। ऐसे जो लोग होते हैं, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम एट ऑल का यूज करते हैं। जैसे कि अरे मैं तो उससे बात ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता मैं उससे, है ना। कि मतलब जब भी आप बात करते हो सकता है उस इंसान से वो बिल्कुल एकदम क्योस में कन्वर्ट हो जाता हो, तो इसीलिए कहते हैं ना, कह रहे उससे बात करके कोई फायदा नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, मैं उसकी बिल्कुल शक्ल नहीं देखना चाहता। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एट ऑल का। कम से कम इस्तेमाल करते हैं एट लीस्ट। एट लीस्ट ये ना मिनिमम वैल्यू हम सेट करते हैं कि कम से कम इतना तो खा लो, कम से कम इतने पैसे तो दे दो, कम से कम ऐसा तो कर लो। तो लीस्ट जहां से शुरुआत करते हैं हम लोग, वहां पर एट लीस्ट का यूज करते हैं। इसे पढ़ने में आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। इट विल टेक यू एट लीस्ट एन आवर टू रीड दिस, है ना। एटलीस्ट एन आवर टू रीड दिस मतलब हमने क्या बोला, मान लो आपको किसी ने कोई किताब दी, ठीक है, तो आपने पूछा कि कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, तो सामने वाले ने क्या बताया कि कम से कम 1 घंटा तो जरूर लगेगा, है ना। यानी कि आप उससे कम में तो नहीं कर पाओगे। आप 1 घंटा से हो सकता है बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगे, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो जरूर लगेगा। तो इस्तेमाल करते हैं एटलीस्ट का। फिर है बिल्कुल नहीं, कहते हैं नॉट एट ऑल। क्या कहते हैं, नॉट एट ऑल। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं, आई डोंट लाइक हिम नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल ये भी लगभग एट ऑल के जैसा ही है, वैसा ही यूज होता है। आप इसी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही या ऐसा होने पर भी, कहते हैं इवन इफ। क्या कहते हैं, इवन इफ, है ना। यहां पर हम सेट करते हैं क्या कि भले ही कुछ भी हो जाए पर मैं तो ये करूंगा। मतलब किसी काम की दृढ़ता को लेकर के आप बिल्कुल ही एकदम दृढ़ हैं उस चीज को लेकर के, और उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं किसी कंडीशन से, तो इवन इफ का आप इस्तेमाल करते हैं। बारिश होगी तो भी हम जाएंगे, वी विल गो इवन इफ इट रेन्स। तो यहां पर हमने क्या किया, आपने जाने को और बारिश को कनेक्ट किया कि बारिश होगी तो भी हम जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे, है ना। तो इवन इफ इट रेन्स यहां पर हमने इसको ऐसे इस्तेमाल किया। तब से, तभी से, जब से इस्तेमाल करते हैं एवर सिंस का। मैं उसे तब से जानता हूं जब वह बच्चा था, आई नो हिम एवर सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। बहुत पहले की बात को अगर आप कनेक्ट करते हैं या किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो एवर सिंस का आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना इस्तेमाल करते हैं गेट रिड ऑफ। मैं उस घटना से छुटकारा नहीं पा सकता, आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट। आई कांट गेट रिड ऑफ दैट इंसिडेंट, ठीक है। एक तरीके से, एक या तरह से, एक तरह से, इन अ वे। एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, इन अ वे यू कैन से दैट। मतलब एक ही लाइन को बोलने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं ना, तो उन्हीं तरीकों में से आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तो आप कह सकते हो कि हाँ एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो। तो ऐसी वाली सिचुएशन में इन अ वे का आप यूज कर सकते हैं। हमेशा की तरह, एज यूजुअल, ये कब इस्तेमाल होता है, जब कोई चीज जो हमेशा होती है उसको आप बता रहे हैं। मैं रोज की तरह सुबह 7 बजे उठा, आई गॉट अप एट 7 AM एज यूजुअल। जैसे ही आपने एज यूजुअल इस लाइन के साथ लगाया, ये मतलब क्लियर हो गया कि आप रोज 7 बजे उठते हो। तो जो काम आप हमेशा करते हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप उस लाइन के बाद एज यूजुअल का इस्तेमाल जो है कर सकते हो। क्लियर। आप जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें कहते हैं एज यू लाइक। जैसा आप चाहें वैसा करें, डू एज यू लाइक। डू एज यू लाइक। के चलते इस्तेमाल होता है ड्यू टू। मैं अपने काम के चलते यहां हूं, आई एम हियर ड्यू टू माई वर्क। अंत में एट लास्ट वर्ड का यूज करते हैं, आखिरकार वह पार्टी में आया, एट लास्ट ही केम टू द पार्टी।
कोई और इसके बाद या इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एनी मोर का। मैं और चावल नहीं खा सकता, आई कांट ईट राइस एनी मोर। जो काम जो है अब जितना हो चुका है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, तो एनी मोर का यूज वहां पर आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी, एट टाइम्स, कई बार मुझे तनाव महसूस होता है, एट टाइम्स आई फील स्ट्रेस्ड, एट टाइम्स। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।